जय श्री महाकाल जी। मैं आपका अपना भाई सूर्या, आपका अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट इंडियन एडवेंचर और सूर्या 2.0 पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा बहुत सारा प्यार, और जो मेरे हम उम्र साथी है उनके लिए दिल से ब्लेसिंग्स और बहुत सारा प्यार, शुभकामनाएं उनको उनकी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप सभी खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे, घर में आप सभी की शांति हो, हम यही चाहते हैं। और आप सभी की दुआओं से और प्यार से हम लोकेशन भी विजिट कर पा रहे हैं और साथ ही साथ अपना ध्यान भी रख पा रहे हैं। काफी वक्त बाद आज आनंद भाई जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं वापस से। आनंद भाई नहीं कहूंगा कि मेरी पॉजिटिव पावर, मेरी पॉजिटिव स्ट्रेंथ आज मेरे साथ वापस से जुड़ चुकी है। तो शुक्रिया आनंद भाई का आज वक्त निकालने के लिए। इन सारी परेशानियों के बावजूद भी वो आज वापस से साथ खड़े। और ये जो लोकेशन है हम लास्ट टाइम विजिट करके भी गए थे, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस लोकेशन पे जो हादसा हुआ है वो बेहद शर्मनाक था, क्योंकि एक भाई ने ही अपनी सौतेली बहन की इज्जत लूट ली थी, देन उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी। और ये मकान जो इंसान बना रहा था वो था उसका सगा पिता, जो कि दूसरी शादी करके जो दूसरी वाली वाइफ थी उसके लिए ये मकान बना रहा था। तो यार कहीं ना कहीं कहा जाता है ना कि आपने जो दिन दिखाए हैं किसी और को, वही दिन या उससे बुरे दिन आपको देखने पड़ते हैं, क्योंकि कर्म का जो चक्कर है वो ऐसे ही चलता रहता है और कर्म से आपके भाग्य का या आपके आने वाले कल का पता चलता है। ये हम सच कहते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम ही नहीं कहते, कई ग्रंथों में ये लिखा हुआ है और कई बड़े बुजुर्गों से हमने ये सुना भी है, और ये सच है वाकई में। आज जिस लोकेशन को हम विजिट करने वाले हैं वो आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो अपलोड होने वाली होगी वो वीडियो। हम बस इतना सा चाहते हैं कि जो कुछ भी ऐसे हादसे घटे हैं, एक सोशल मैसेज या फिर हमारी दिल की बात जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो है कि ऐसे हादसे रुक सकते हैं। कहीं ना कहीं हम इन सारी चीजों में शामिल हैं, तभी ये हादसे होते हैं। अगर हम खुद पर संयम रखें, सब्र रखें। सब्र से याद आया कि देखो, किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए सब्र बहुत अहम रोल निभाता है या अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि जिस इंसान ने सब्र करना सीख लिया वो जिंदगी में सब कुछ हासिल कर सकता है, हर रिश्ते को निभा सकता है। बस चाहिए तो सब्र और निश्चल निष्कपट एक भावना जो आपको उस रिश्ते को बरकरार रखने की हिम्मत देती है। वाकई में जब भी आनंद भाई साथ होते हैं एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ होती है। आज काफी वक्त बाद में आए। सच बताऊं, इस लोकेशन पे लास्ट टाइम हम इस तरह से निकले थे, इस तरह से भागे थे जब सुनील भाई थे साथ, क्योंकि डर बहुत एक्सट्रीम हो चुका था और इस घर में जाने का कोई रास्ता तक नहीं मिल रहा था हमें। हमने वाकई में हमारी जी तोड़ कोशिश की थी कि हम इस घर के अंदर तक पहुंच सके, पर नहीं पहुंच पाए थे। देन उसके बाद हमने और जांच पड़ताल करी इस जगह की, और आज मौसम खराब है बट फिर भी हम इस लोकेशन को विजिट करने के लिए आए हैं, क्योंकि आप लोगों तक एक हमारा जो बात है दिल का या जो रिश्तों की मर्यादा है वो समझाना कहीं ना कहीं जरूरी हो गया है। और ये कोई ना कोई तो समझाएगा, क्योंकि ये कब तक ऐसे ही मर्यादा को तोड़ते रहेंगे और कब तक ऐसे काम या ऐसे कांड होते रहेंगे, क्योंकि इस कांड की वजह से कई ना घर बर्बाद हो चुके हैं। जिस इंसान ने ये मकान बनाया था वो इंसान भी नहीं रह पा रहा है इस मकान में, जिसके लिए बनाया था वो लोग भी नहीं रह पा रहे। तो इंसान ना पैसे से सब कुछ खरीद सकता है, पर इंसान के जो अंदर का या आंतरिक सुकून होता है ना वो नहीं खरीद सकता। क्यों आनंद भाई, गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना कुछ? सूर्या भाई सही बात है। क्योंकि इंसान इन सारी जो पैसे के चक्कर में लगता है ना, तब वो हर चीज भूल जाता है। वो सिर्फ पैसा कमाने में लग जाता है, रिश्ते भूल जाता है, रिश्तों की अहमियत भूल जाता है, और आखिर में जाकर के कुछ ऐसा कर देता है जिसकी उसे तो नहीं पर खामियाजा किसी न किसी अपने को ही भुगतना पड़ता है। तो प्लीज अगर ऐसा कुछ है तो जिंदगी में देखो, रिश्तों को अहमियत दीजिए, हम कहते हैं खुद से, क्योंकि जितना निभा सकते हो उतना निभाने की कोशिश करो। बिगड़ने वाले तो बिगड़ेंगे, पर सब्र और उसकी अहमियत दोनों समझेंगे तो वाकई में हर एक चीज आसान है। और एक और बात कहना चाहता हूँ कि देखो, इंसान ना इंसान आज के वक्त में सबसे ज्यादा अहमियत देता है पैसे को। हर कोई देता है, मैं पर्सनली किसी पर्सन के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर उसके साथ आप अपनों को मत भूलिए, क्योंकि आपका वजूद उनसे है। पैसे से आप शोहरत दौलत ये करके वजूद जो आपका है, जो आपकी पहचान है, उसे नहीं ढूंढ सकते वापस कहीं।
तो मेरे दिल से कही गई बातें हैं, अगर अच्छी लगे तो सपोर्ट कीजिएगा, नहीं अच्छी लगे तो हमारी गलतियों को बताइएगा ताकि हम कुछ इम्प्रूव करें हमारे खुद के अंदर। क्योंकि ये पर्सनल लाइफ की जो बातें हैं मुझे पता है कई लोगों के समझ में नहीं आती है, और जिनको समझ में नहीं आती है वो ये समझते हैं कि भैया लेक्चर। तो हाथ जोड़ के गुजारिश है, प्लीज इनको लेक्चर मत समझिए, क्योंकि आज मेरी कही हुई बातें आपको आने वाले वक्त में सच कहूं तो अच्छी लगेगी। सच कहूं तो मैं अपनी तारीफें नहीं कर रहा हूं, बस जो जिंदगी से हमने सीखा है वही आप लोगों के सामने बता रहे हैं। आनंद भाई के साथ बहुत सारी परेशानियां हुई है। देखो, हम अपनी परेशानियों से आप लोगों के सामने बात कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं समाधान इन परेशानियों में ही छुपा होता है। तो आनंद भाई ज्यादा वक्त हम नहीं लेंगे, लोकेशन यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है, हम चलते हैं लोकेशन की तरफ, विजिट करते हैं। लास्ट टाइम सुनील भाई थे, आज आनंद भाई है, पॉजिटिव स्ट्रेंथ है, लोकेशन विजिट कर पाएंगे उम्मीद करते हैं हम। अच्छा आनंद भाई, वाकई में जब ऐसा कुछ होता है तो इंसान को अंदर से भय लगने लग जाता है कि किन रिश्तों के पीछे या किस पैसे के पीछे मैं भाग रहा था जिसका वजूद नहीं है, या जिसकी अहमियत इतनी नहीं है कि रिश्ते उस पैसे से निभाए जा सके। और जो मेरे हम उम्र साथी है उनको मैं कहना चाहता हूँ, देखो रिश्ते कभी भी पीछे पड़ने से नहीं निभाए जा सकते। रिश्तों को निभाने के लिए उसमें सच्चाई चाहिए और अंडरस्टैंडिंग, जो समझने वाली बातें हैं वो चाहिए, क्योंकि उसी के बाद से आप जो है इन सारी चीजों के बारे में बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाते हो और अपनी जिंदगी की परेशानियों को संभाल पाते हो। हम जो है इस लोकेशन पे आज देखो उधर खड़ी नहीं करेंगे गाड़ी को, आज हम ना इधर ही खड़ी करेंगे आनंद। लास्ट टाइम ना सुनील भाई और हम आए थे ना, उधर खड़ी करी थी हमने गाड़ी, और हम सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि देखो जिंदगी मौके हर इंसान को देती है, पर ना लोग समझ नहीं पाते उन सारी चीजों को, और उन सारी चीजों को बेहतर वे में हैंडल नहीं कर पाते, और उसी का खामियाजा वो आगे जाके भुगतते हैं। आज आप मेरे पीछे एक हॉन्टेड हाउस या एक बना हुआ सा नया सा घर जिसमें रेवासी जो यहाँ लोग रहते हैं, जिसको रिहाइश बोली जाती है, वो तक नहीं हुई थी। उससे पहले कुछ ऐसे हादसे हो गए थे जिनकी वजह से ये घर आज ऐसे वीरान पड़ा है। इतना नया होने के बावजूद भी इस घर में कोई इंसान नहीं रहता, और कोई इंसान जहां नहीं रहता है वहां ये सारी चीजों से मेरा मतलब है कि जो यहाँ चोरियां होती है या बाकी सारी चीजें जितनी होती है वो इन्हीं वजह से होती है, और जो चोरी करने वाले होते हैं उसी से इस लोकेशन का जो सच था वो सामने आया, और यहाँ पता चला कि किसी की रूह यहाँ नजर आती है। और इसी रूह के नजर आने के बाद लगभग 3 साल बाद उस लड़के को सजा हुई थी। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, जो यहाँ हादसा घटा था उसकी सजा उसे 3 साल बाद मिली थी, क्योंकि यहाँ के जो घर वाले थे बस सिर्फ उस लड़की की माँ को छोड़ के बाकी सब ये चाहते थे घर वाले कि इस बात को दबा दिया जाए या यहीं तक सीमित रख दिया जाए, और ये कहीं ना कहीं गलत होता है। आनंद भाई चारों तरफ ध्यान रखना, और हम इस लोकेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं और बहुत अच्छे से हर एक चीज को संभालने की या समझने की कोशिश करेंगे। हमारा जो फर्ज बनता है वो है आप लोगों के सामने सच को लेके आना। और यार अजीब सी कोई आवाज आई यार। क्या है यहाँ पे? नहीं आवाज आई, मतलब थोड़ी गई। हाँ, खिड़की की आवाज थी या दरवाजे की आवाज थी, किसी चीज की आवाज थी। आवाज तो थी यार, अब हमें नहीं पता ये रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, बट आवाज जरूर सुनी मैंने। लगा यार ये जो जगह है ये वाकई में कितनी ज्यादा डरावनी सी है, या कहते कि तो नया सा मकान जो बना हुआ है वहां पे लोग रिहाइश तक नहीं कर पाए। सूर्या भाई यार, एक इंसान की गलती की वजह से या उसके पैसे की तरफ ज्यादा झुकाव की वजह से वो एक रिश्ते को छोड़कर दूसरे रिश्ते में घुस चुका था, और उसी रिश्ते का खामियाजा उसकी फैमिली, उसके बच्चे और बाकी परिवार जो सहन कर रहा होगा। हम सिर्फ इतना सा चाहते हैं कि ये हादसे दोबारा ना हो, और जो कुछ यहाँ हुआ है उसके साथ न्याय हो। जो रूह यहाँ भटकती है वो उस बेचारी उस लड़की का कोई कसूर नहीं था इन सब में, सौतेली माँ की थी, बट एक रिश्ता तो था कहीं ना कहीं जिसकी वजह से उसकी पैदाइश हुई, उसकी परवरिश हुई, और आखिर में जाके उसके साथ ये कर। आनंद भाई
सूर्या भाई यार हवा चल रही है यार। और लास्ट टाइम जो इंसिडेंट घटे थे वो जो है वाकई में इतना ज्यादा सहमा देने वाले थे, इतने ज्यादा डरा देने वाले थे कि हम जो है किसी भी तरह से किसी वे में जा करके बात नहीं करेंगे। अब एक बार आगे आओ आनंद भाई। ये जो दरवाजे हैं इन दरवाजों में मूवमेंट हुआ था लास्ट टाइम और ये क्लियर रिकॉर्ड भी हुए थे। पता नहीं भाई, ऐसा लगा था। ये जो घर है, इस घर में एंटर होने का कोई ऐसा रास्ता नहीं मिला। तो हल रहा ब्रो। क्या कोई अंदर है? मूवमेंट तो हो रहा है यार, हिल हो रहा है यार। भाई इन दरवाजों में मूवमेंट हो रहा है और ये दरवाजे लॉक्ड है। इस पे ताला लगाओ और इसका हमें नहीं पता ये कैसे बंद है, क्योंकि ये दरवाजा इधर से खुला है, इसकी जो कुंडियां हैं वो इधर से खुली है, ये अंदर से तो ये बंद लॉक कैसे है? आनंद, देख। ये हवा की वजह से हो रहा है या किसी और वजह से? नहीं, हवा की वजह से नहीं हो रहा है यार। देखिए आप यहाँ हो तो हम जो है आपको यहाँ परेशान करने के इरादे से नहीं आए। कभी ये हो रहा है, कभी ये हो रहा है, क्या है? ये इधर हो रहा है, ये भी हो रहा है, दोनों हो रहा है सूर्या भाई। दोनों हो रहे हैं, दोनों हो रहे। देख, वही तो कह रहा वो भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। देखिए दोनों हो रहे हैं मोमेंट। चाबी हाथ में रखनी पड़ेगी लास्ट टाइम की तरह निकलने को। इसके पीछे ही शायद एक खिड़की है, इस खिड़की से ना हम इसके अंदर जा सकते हैं शायद। आवाज तो यही है। पीछे की तरफ में जो है एक खिड़की है यहाँ पे, हाँ लास्ट टाइम कुछ रिकॉर्ड हुआ था और वो वाकई में जो है डरा देने वाली। ये क्या सूर्या भाई? हाँ यही वो खिड़की है। पहले ना मैं देख लेना था आपको। ओए यार ये पेड़ आ रहा है यार सूर्या भाई, इधर देख, ये तो सही यार। कहाँ पे? देख, हाँ यार कोई है पीछे तो है यार, यहाँ से नहीं होगी सूर्या भाई। उधर है क्या? उधर भाई अभी तो रिकॉर्ड हुआ ना कुछ? अभी नहीं है यार भाई, नहीं अभी तो रिकॉर्ड हुआ था कुछ, हुआ था यार। आनंद भाई पीछे हो तो हम ना देखो जिस लोकेशन पे आए वो वाकई में बहुत ज्यादा डरावनी सी है, और हम सिर्फ इतना सा कहना चाहते, जो कुछ यहाँ घटा है वो इतना ज्यादा आम नहीं था, क्योंकि एक रिश्ता और रिश्ते के साथ उसकी मर्यादा। ये हादसा तब हुआ था जब यहाँ के मजदूरों की छुट्टी हो चुकी थी और वो दोनों भाई बहन घर पे बोल के आए थे। मैं भाई बहन के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो दोनों चाहे सगी माँ के ना होकर के किसी अलग अलग माँ के थे, पर पिता एक ही था और रिश्ता वही था। पर मानसिकता ना, इंसान की मानसिकता वो इंसान को इस हद तक गिरा देती है कि वो आगे सोचने लायक नहीं रहता। रिकॉर्ड हो रहा है तो है, अब ना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और बिना डरे अंदर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अगर सामने कोई चीज रही भी सही ना,
तो भी अंदर तक चलेंगे आनंद भाई, ठीक है। हाँ। आप बस ध्यान रखना, कुछ चीज रिकॉर्ड भी होती है ना तो भी कोई इशू नहीं है, डरना नहीं है, अंदर तक चलना है, ठीक है। आ जाओ। बहुत ज्यादा मुश्किल है यहाँ तक पहुंच पाना, जाना कैसे चढ़ना होगा हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहीं से चढ़ पाना मुश्किल है यार, कैसे चढ़ेंगे यहाँ से? तो पकड़ के चलना पड़ेगा। चढ़ सकते हैं क्या यहाँ से? हम्म। अंदर पता नहीं ना अंदर क्या है। देखो एक सेकंड मेरे को देना, मैं पहले देख लेता हूँ कोई है तो। कोई है नहीं यार, कोई नजर नहीं आ रहा आनंद यहाँ पे। एक सेकंड के लिए पकड़ो, मैं फिर ऊपर जाके लेता हूँ कैमरा। आओ आओ एक बार मुझे हमें जो है आनंद जो इस जगह को है ना बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करना है। और अरे वासुन पहले इसमें चले यार। नहीं यहाँ पे चलते हैं, हर एक जगह की बारीकी से समझ लेंगे। कैमरा आप दोनों तरफ कर लेना, उधर भी कर लेना और इधर भी कर लेना, क्योंकि हम किसी भी तरह से ये नहीं चाहते हैं कि इस जगह पे कोई हादसा हमारे साथ हो और अंदर आने के बाद हम जो है यहाँ पे किसी भी तरह से स्टक हो जाए। ये जो घर है ये मुझे ऐसा लग रहा है इनकम्प्लीट है और यहाँ पे कुछ और काम प्लेट तो नहीं हुआ यार सूर्य भाई, देख लाइट भी नहीं है अभी तो। लाइट नहीं है, लेकिन इससे पहले यहाँ पे चोरियां हो चुकी है शायद, क्योंकि चोरों के माध्यम से ये यहाँ पे पता चला था। तो यहाँ खिड़कियां विड़कियां थी यार शायद, खिड़की तोड़ के ले इसके गए। दरवाजे तो लॉक्ड है। यहाँ पे वो कमरा कमरा करना जो कुछ भी यहाँ पे हुआ है। देखो बड़ी शर्ट पड़ी है यार। शर्ट है और देखो पत्थर भी टूटे हुए हैं, ये खिड़कियां भी टूटी हुई है और बहुत सारा काम पेंडिंग है यहाँ पे। काम पूरा होता तब जब कि ये हादसा नहीं हुआ होता, पर यहाँ पे दरवाजे दरवाजे ये तो लॉक दोनों ही खुले हुए हैं। और ऊपर जो लोग है ना ये देखिए खुला हुआ ही तो है, खुला हुआ है, मगर ये लोग लगे हुए हैं ये देख। कौन सा ये लॉक है क्या? हाँ। हाँ ये लॉक है यार, ये लॉक लगा हुआ है। इसके अलावा इसमें इसमें भी ये इसमें भी लोग, ये लोग भी हैं। ये भी ऐसे ही लॉक्ड है। बाकी यार इसमें एक दिमाग लग गई है। हाँ घर जो है ज्यादा पुराना तो नहीं लग रहा है मेरे को। और बार बार खिड़कियों का आवाज आना और इस खिड़की में नजर आना, उसका ये कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं लगा हुआ इन पे। और खिड़कियों में नजर आना ये चीज बहुत ज्यादा गलत है। पीछे रहो, क्या हुआ क्या हुआ? इसमें भी लग रहा है यार, यहाँ से नजर आ रहा है, इसमें कैप्चर नहीं हो रहा है। यहाँ पे कोई है भाई, नजर नहीं आ रहा, बट यहाँ पे कोई ना कोई तो है। वो देखो आनंद भाई, वो देख, ये तो बोल रहा वो देख कुछ रिकॉर्ड हो रहा है इसमें। वो देख हल्का सा रिकॉर्ड हो रहा है, बहुत हल्का। मेरे को भी ऐसा लगा हल्का सा कुछ है। वो देख कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, कुछ तो है ये यार, कुछ चीज है जो रिकॉर्ड हो रही है अंदर से। एकदम से मेरे को भी एकदम से लगा कुछ है बाहर, और वाकई में कुछ है। यहाँ से नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हम ना बाहर चलते हैं। तो बाहर आ जाओ, ध्यान से आना है। ध्यान से दरवाजे की आवाज थी। अच्छा दे दो कैमरा, आ जाओ आ जाओ। एक कांटों का ध्यान रखना, आराम से लगी क्या? बाहर आ जाओ।
रिकॉर्ड हुआ है। वो अभी चल रही है यार, यही रिकॉर्ड हुआ था। रिकॉर्ड हुआ है, यहाँ था या अंदर था, ब्रेन में था, कुछ रिकॉर्ड हुआ था, पता नहीं क्या था। कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, कोई था। आनंद, आनंद, तुझे खिड़की की आवाज आई क्या? नहीं तो सही यार। ओए इधर आना, इधर आ, इधर देख, खिड़की खोलो, खिड़की। उधर देख, इधर 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 कोई है, वो देख, वो देख। सूर्या भाई मेरे बात सुन, निकल यार। एक तेरे को बता, पहले पैर में प्रॉब्लम है और समझा कर नहीं मेरे से समझा यार, तेरी कसम समझा। घर वाले ने मदद कर सकते अरे हैं? सूर्या भाई नेक्स्ट टाइम देख लेना, जो भी बोलना नेक्स्ट टाइम बोलना है। तेरे को बता कि पैर में पहले प्रॉब्लम हो रखी है, तेरी कसम। उस दिन से वैसे घर वाले भेज नहीं रहे। ओए वो देख, जब भी बोला वो देख, सही नहीं सामने। देख यार। चल यार, तो चल आपस में चलते हैं यहाँ से। इधर ही ना वापस चलते हैं। ये क्या है, देखो, ध्यान रखना ना। भाई बहुत पता नहीं आखिर में क्या हुआ, समझ नहीं आया, अचानक से गायब और हो गई।